Before we continue, I want all of you to see this video. 55% married people in India, जितने लोगों को भी उन्होंने सर्वे किया था उनमें से, out of them 55% married people in India said they have cheated on their partners. ये नंबर शॉकिंग ही नहीं, आई ओपनिंग है। इन इंडिया हर दूसरे शादीशुदा इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इमोशनल या फिर फिजिकल चीटिंग करी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 48% मेन एंड 42% वुमेन ये मानते हैं कि वो इमोशनली अपने पार्टनर से ज्यादा कभी किसी ना किसी और के साथ ज्यादा अटैच्ड या कनेक्टेड फील करते हैं। जो चीटिंग होती है वो सिर्फ डिजायर्स के लिए नहीं होती है। इट इज समटाइम्स फॉर वैलिडेशन, समटाइम्स फॉर कनेक्शन, समटाइम्स एक दूसरे को समझना या फिर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझा पाने के लिए भी चीटिंग हो जाती है। आज के टाइम पर रिलेशनशिप सिर्फ लव पर नहीं टिकती। लव के अलावा कनेक्टेड होना या फिर एक दूसरे के लिए फील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए एफर्ट्स लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शादी के बाद इमोशनल कनेक्शन जब धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है तो उस स्पेस को कोई और फिल कर देता है। समटाइम्स इट डज हैपन्स कि सामने वाला किसी और के साथ रिलेशनशिप पे आ जाता है, नॉट जस्ट फॉर लव बट टू फुलफिल देयर इमोशनल नीड्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लव खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में खत्म हो गया है, और उसी कम्युनिकेशन को अगर रिलेशनशिप में बरकरार रखा जाए और पार्टनर्स एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें तो 70% केसेस में देखा गया है दैट द रिलेशनशिप सर्वाइव्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है क्योंकि वो सिर्फ कम्युनिकेशन से एक दूसरे को समझ और समझा पाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्यों टूट जाते हैं और उसमें चीटिंग क्यों होती है। सवाल हमारा ये है कि हम लोग रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को बंद क्यों कर देते हैं।